नमस्कार, रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आने लगे हैं, जिसके बाद से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उसमें हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव के लाख चिल्लम चिल्ली के बाद भी उनको बड़ा झटका लगता दिख रहा है। वहीं बीजेपी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए और एक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आइए और ये बताइए कि क्या कुछ चल रहा है अभी यूपी में और किस किस सीट पर बीजेपी आगे है और अखिलेश को कितना बड़ा झटका लग रहा है। देखिए दिव्या जी, इस बार सबसे पहले देखा जाए तो जिन 9 सीटों पर इसमें चुनाव होने रहा है उसमें सीसामऊ, फूलपुर, करहल, कुंदरकी, कटहरी, मजमा, खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीटें शामिल हैं। और इनमें से 4 सीटें जो रही हैं वो सपा के खेमे में रही हैं और उन 4 सीटों पर कड़ा मुकाबला भाजपा ने पूरी तरीके से तैयार करने के लिए अपने दावेदार प्रत्याशियों को उतारा था चुनावी मैदान में। और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी इस समय मैनपुरी की करहल जो विधानसभा सीट है वहां के लिए हो रही थी, क्योंकि वहां पर जो चुनाव हो रहा है वो न सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में हो रहा है बल्कि वो चुनाव हो रहा है अपने ही परिवार के बीच में, यानी कि भतीजा और फूफा ही एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। एक तरफ तेज प्रताप सिंह यादव चुनावी मैदान में उतारे गए हैं सैफई परिवार की ओर से, तो दूसरी तरफ भाजपा की ओर से अनुजेश यादव के ऊपर पूरी तरीके से दांव लगाया गया है। और इस समय करहल विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो करहल पर इस समय जो अपना चूंकि खेमा रहा है वो हमेशा से गढ़ माना जाता रहा है सपा का, तो ऐसी परिस्थिति में सपा उस सीट पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन उसी दिन, यानी कि जिस दिन चुनाव हो रहा था उसी दिन एक दलित युवती की हत्या का मामला भी सुबह सुबह सामने आया था, जिसकी वजह से उस चुनाव पर भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, बिल्कुल पड़ा है, इसीलिए ये फासला बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अतिरिक्त हम बात करें सीसामऊ विधानसभा सीट की, क्योंकि सीसामऊ पर भी काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा था। उस समय जब दीपावली आई थी तो दीपावली के मौके पर नसीम सोलंकी जो मंदिर में पहुंची, शिव मंदिर में, वहां पर उन्होंने पूजा की, आरती उतारी, उसके बाद भगवान शिव को जलाभिषेक भी किया और दीपावली भी मनाई, दीपक जलाए। उसके बाद तमाम मौलानाओं की तरफ से ये बात कही गई कि आपको इसके लिए फतवा जारी किया जाएगा या फिर इसके लिए आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा फिर से पुनः वापस आने के लिए। अदरवाइज अगर आपने किया है ऐसा तो आप क्या ये करना या किसी भी प्रकार से ये सोचना गलत है। आप अगर अपने मौलाना गैंग की बौखलाहट सामने आई थी, बिल्कुल उस समय आई थी, लेकिन इसके साथ ही इस सीट पर नसीम सोलंकी को अपने आंसुओं का भी कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपा ने यही सोचकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा था कि जब इरफान सोलंकी जेल में चले गए तो इरफान सोलंकी को अभी कुछ दिनों पहले आगजनी मामले में जमानत दी गई थी, लेकिन उससे पहले एक और मामला आया था जब बांग्लादेशी एक मुस्लिम व्यक्ति आया था, उसका पूरा का पूरा दस्तावेज तैयार करने के लिए ये जेल में भेजे गए थे। उसके लिए भी इन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी, लेकिन उसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद नसीम सोलंकी यहां पर बढ़त हासिल करते हुए दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा हम फूलपुर की बात करें तो फूलपुर सीट जो 2022 में भाजपा के पास रही है, उस सीट पर भाजपा के दीपक पटेल इस समय तेजी से बढ़त बनाए हुए हैं। और चूंकि भाजपा के लिए पूजा पाल जो कि सपा की विधायक हैं, वो पूरी तरीके से सपा के लिए नहीं बल्कि भाजपा के खेमे में उतरी हुई हैं। और सीएम योगी जब वहां पर अपना चुनाव का जो सभा कर रहे थे तो उस दौरान मंच पर पूजा पाल भी मौजूद थी, जिनकी तरफ इंगित करते हुए सपा के उस कार्यकाल को सीएम योगी ने याद दिलाया था जिस कार्यकाल में लगातार उनके पति को मारा गया था और अन्य अपराध भी किए जा रहे थे। वहीं इसके अलावा आगे बढ़ें तो कुंदरकी विधानसभा सीट की बात करें तो कुंदरकी विधानसभा सीट पर जो भाजपा को छोड़कर बाकी जितने भी प्रत्याशी उतारे गए थे वो मुस्लिम समाज के एक विशेष जाति के उतारे गए थे। और विशेष जाति के उतारने के चक्कर में तुर्क मुसलमान होने का दावा हर व्यक्ति ठोक रहा था। संभल से चुनाव लड़ने के लिए बसपा की ओर से आए हुए थे छद्दन नेता, उन्होंने कहा कि मैं असली तुर्क हूं। उसके बाद हाजिर रिजवान ने कहा कि भाई असली तुर्क तो हम हैं, और हाजिर रिजवान चुनाव वाले दिन तक बवाल करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा रामवीर सिंह यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और रामवीर सिंह भी वो जालीदार टोपी पहनकर, उनकी तस्वीरें वायरल हुई थी, वो जनता के बीच गए कि भाई हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमानों के पक्ष में भी सोच रहे हैं और हिंदुओं के साथ तो चल ही रहे हैं। करहल के बारे में जानना चाहेंगे, वहां से कौन आगे और कौन पीछे? करहल की मैंने अभी आपको बताया कि तेज प्रताप यादव लगातार तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सपा का गढ़ वो मानी जाती रही है। और जब नेताजी, जो कि अभी कल ही उनके बारे में काफी तस्वीरें वायरल हो रही थी और उनको लेकर जाहिर सी बात है जनता के बीच इस समय जो अपने बेटे के लिए सबसे ज्यादा जो झुकाव रहा है उसके लिए तेजी से करहल सीट पर सपा के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जब हम बात करें अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की तो वहां पर जो कि 2022 में
सपा ने जीत हासिल की थी और इसी सीट पर सपा ने इस बार शोभावती वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है और इनके पति चूंकि सांसद बन चुके हैं और अब इसी सीट पर सपा ने ही धर्मराज निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। जब पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही थी, उस पोस्टर पॉलिटिक्स में धर्मराज निषाद ने एक पोस्टर जारी किया था कि अब की या तो हमको जिताया दिया या फिर टिकट ही पर लिटाया दिया, यानी कि चिता पर मुझे लिटा देना अन्यथा मुझे जिता देना। और ये निषाद जो हैं ये 2 बार 2002 और 2007 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं और बसपा की जब सरकार थी तो उस समय ये कैबिनेट मंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें निषाद पार्टी की, जो 2022 में निषाद पार्टी जो मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट पर कब्जा किए हुए थी, वहां पर सुचिस्मिता मौर्य को उतारा गया है भाजपा की ओर से और डॉक्टर ज्योति बिंद उतारी गई हैं सपा की ओर से। चूंकि सपा की ओर से जब ज्योति बिंद उतारी गई हैं तो उनके पिता ऑलरेडी पहले भाजपा में थे, बाद में वो सपा में चले गए और अब सपा की ओर से उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवाया है। और साथ ही इस सीट की मैं बात करूं तो 2022 में जब निषाद पार्टी के यहां पर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जब जीत हासिल किए थे तो उसके बाद वो 2024 में लोकसभा पहुंच गए और ऐसी परिस्थिति में सुचिस्मिता मौर्य को उतारा गया। सुचिस्मिता मौर्य ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, लेकिन चूंकि 2022 का जब चुनाव आया तो गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में शामिल हुए निषाद पार्टी को वो सीट दे दी गई। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं खैर विधानसभा सीट की। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर भी भाजपा की चूंकि 2022 में जीत हुई थी और सुरेंद्र सिंह दिलेर को इस बार भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब इनके पिता जो राजवीर सिंह दिलेर रहे हैं वो 2024 में लोकसभा का चुनाव का टिकट मांग रहे थे, लेकिन चूंकि जो आंकड़े देखे गए उन आंकड़ों के अनुसार उनके हिस्से में वो सीट नहीं आई, जिसकी वजह से भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि कुछ समय बाद उनका देहांत हो गया, जिसको लेकर भी भाजपा ने इस बार ये सोचा कि कहीं ना कहीं इन्हें भी जो सिंपैथी वोट मिलेगा उसकी वजह से भाजपा जीत हासिल करेगी। तो सुरेंद्र दिलेर इस समय लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। गाजियाबाद में संजीव शर्मा इस समय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सिंहराज जाटव इस समय पीछे हैं। और अब बात करते हैं रालोद को जिस सीट को भाजपा ने दिया हुआ है उस मीरापुर विधानसभा सीट की, क्योंकि उसी का एक वीडियो शेयर किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव जी ने, जिस वीडियो में मात्र 22 से 23 सेकंड को उन्होंने साझा किया था। हालांकि पहले 1 मिनट 45 से 47 सेकंड का वो वीडियो साझा किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे एडिट कर दिया और ये दिखाया कि पुलिस वाले जबरन महिलाओं को रोक रहे हैं और बंदूकें दिखा रहे हैं। हाँ, और एसएचओ को उन्होंने निलंबित करने का भी एक निवेदन किया चुनाव आयोग से। लेकिन अब उसी ही एसएचओ को सम्मान देने की बात हो रही है। बिल्कुल उसी चीज को संभालने की बात हो रही है और उस सीट पर लगातार भाजपा की मिथिलेश पाल बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि यहां पर सुंबुल राणा जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, और सुंबुल राणा का भी अगर हम पृष्ठभूमि देखें, पारिवारिक पृष्ठभूमि, तो सुंबुल राणा के जो ससुर हैं वो खुद भी बड़े नेता के तौर पे जाने जाते हैं, वो सपा के हैं, लेकिन सुंबुल राणा के जो पिता हैं वो बसपा के एक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। तो सुंबुल राणा चूंकि पहली बार चुनाव लड़ रही हैं इसलिए उनके लिए चुनाव काफी दिलचस्प है। लेकिन मीरापुर विधानसभा सीट पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वो वीडियो ट्वीट कर और उसके बाद फिर उसको लेकर कई फोटोज भी साझा किए कि देखिए किस तरीके से पुलिस वाले हाथों में पत्थर पकड़े हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी को उसी ट्वीट में लोगों ने रिप्लाई किया कि आप तो वीडियो कटुआ भी बन गए हैं। इन शब्दों का लोगों ने प्रयोग किया जो सोशल मीडिया यूजर्स थे। बिल्कुल, तो इस तरीके से जाहिर सी बात है अखिलेश यादव जो लगातार ये ढोल पीटते हुए नजर आ रहे हैं या गाल बजाते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान नहीं दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रशासन का जो तंत्र रहा है, जो सिस्टम रहा है, उसका दुरुपयोग किया। और शिवपाल यादव ने भी ये आरोप लगाया कि जो अधिकारी हैं जो भाजपा के लिए वोट दिलवाने का काम कर रहे हैं उन पर हम लिस्ट तैयार करेंगे और अपनी सरकार आने पर कार्रवाई करेंगे। जीत के लिए तो अखिलेश यादव ने तमाम तरह के हथकंडे अपनाए। बुर्का को लेकर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से मांग कर दी कि बुर्का हटा करके चेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है, काम आया क्या? काम आने की बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा जब दिया गया था योगी जी की तरफ से, तो उसके बाद फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ साथ अन्य कई लोगों ने, समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी ये कोशिश की कि हम बटेंगे तो कटेंगे का जवाब उसी पोस्टर वॉर से दे सके, लेकिन उसका भरपूर वार का जवाब वो देने में असमर्थ रहे, जिसकी वजह से, और वो साफ साफ दिखा, जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, उसमें पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, उसमें स्लोगन मेकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो वो कॉम्पिटिशंस
चुनाव में भी दिखाई दिए हैं। चूंकि 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा की थी और उसके बाद जब ये चुनाव 13 नवंबर को होने थे, जो कि 20 नवंबर को कर दिए गए, तो भी अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर ये तारीखें पीछे खिसका दी, आगे की तरफ खिसका दी। और उन्होंने ये कहा कि जो इस बार जो उपचुनाव होने वाला है उसमें जो लोग छुट्टियां लेकर आए हैं, अब वो उस बात में समझ में नहीं आया कि जो लोग छुट्टियां लेकर आए हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो 10 दिन 12 दिन की छुट्टी नौकरी करते हैं। हम आप भी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए क्या हमारा संस्थान या कोई भी संस्थान किसी भी व्यक्ति को 15-20 दिन या महीने भर की छुट्टी दे सकता है? यदि 15-20 दिन महीने भर की छुट्टी दे सकता है तो हफ्ता भर छुट्टी बढ़ाने में क्या हर्ज हो सकता है भाई? ये अखिलेश यादव जी को थोड़ा सा सोचना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी के जो 9 विधानसभा सीट हैं जिन पर उपचुनाव हुए थे, उसका एक एक डिटेल आपको हमारे सहयोगी अखिलेश ने बताया और तमाम तरह की बातें भी बताई कि क्या और कौन सा मुद्दा अखिलेश यादव को भारी पड़ा है और किस तरीके से अब अखिलेश यादव की करारी हार होने जा रही है। और लगातार जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, उसमें बीजेपी जो है बहुत ही प्रचंड जीत हासिल करने जा रही है और अखिलेश यादव को एक जोरदार झटका लगता नजर आ रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।